बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 13 जो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है। उसमें हमने आगे पढ़ा था कि जो हाउ मेनी मतलब कितनी चीज़ें हैं, कितनी है, उसको आपको डिजिट में बताना है। फिर एक इस तरह से ड्रॉ किया हुआ था जिसमें 20 से लेके 70 तक नंबर लिखे थे। उसमें कई नंबर नहीं लिखे, सिर्फ बॉक्स थे और उसके सामने उसकी स्पेलिंग या उसके जो नंबर है डिजिट वो लिखे हुए थे, तो उसको आपको उसके साथ मैच करना था, वो भी हमने सीखा। उसके बाद कोई डिजिट है तो उसको दो तरीके से मतलब डिवाइड करना है, जैसे उसको वंस में वर्ड्स का टेंस, ये दोनों डिवाइड करना है। तो उसका जो आगे वाला जो नंबर होता है वो टेंस होता है और पीछे वाला नंबर वंस होता है, तो ये आपको उसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद अब आज नया देखते हैं, पुट अराउंड सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड ट्रायंगल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर दिए, डिजिट दिए, उसके अंदर से जो ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है और जो स्मॉल नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट, उसके ऊपर आपको ट्रायंगल करना है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। फोर्टीन, 15 और 16। नाइन्टी 59, 91, 11, 31, 51, 29, 92, 28, 59, 95 एंड 69। ये इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आपके अंदर और ज़्यादा एग्जांपल है। तो ये जो एग्जांपल है इसके मुझे आंसर लिखने हैं, तो किस तरह से मैं लिखूंगा वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो ग्रेटेस्ट नंबर, जो बड़ा नंबर है 3 में से, उसके ऊपर हमें सर्कल करना है और स्मॉलेस्ट नंबर, जो छोटा सा नंबर है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, ट्रायंगल। तो 24, 14 और 20, 42 इन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो 24 नो, 14 नो, तो ग्रेटेस्ट 42, क्योंकि हम इसमें देख सकते हो आगे वाले डिजिट देखेंगे, टेंस वाले सबसे बड़ा डिजिट ये दोनों का है, लेकिन उसके पीछे ये 0 है और ये 2, तो ये बिग नंबर है। सॉरी, मैंने ट्रायंगल किया था, यहाँ क्या करना है, हमें सर्कल करना है, सर्कल करना, क्या करना है, सर्कल। और स्मॉलेस्ट, तो दोनों में से टेंस वाला डिजिट ये छोटा वाला है, ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट नंबर ही है। ओके, नेक्स्ट 110 और 1 में से बिग नंबर, तो आपको सीधा दिख रहा है कि ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट वाला और ये 3 डिजिट। आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि 3 डिजिट वाला, तो वैसे भी जिसके डिजिट ज़्यादा है वो बाकी के जो कम डिजिट है उससे ज़्यादा है, वो बिग नंबर है, ये बड़ा नंबर है, उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट जिसके सबसे कम डिजिट है और उसमें भी ये 1, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रायंगल। उसी तरह से 99, 9 और 90। अब देखो
तो इसमें 1 डिजिट है, 2 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट। चलो ये सबसे 1 डिजिट, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं पहले टाइम, तो हमें स्मॉलेस्ट तो मिल गया। अब बिग नंबर, तो टेंस वाला प्लेस देखते हैं तो कौन सा है, तो 9 9। अब उसके पीछे वंस वाला तो 0 और 9 है, तो 9 0 से बड़ा है तो इसको सर्कल 99 और 9 पे ट्रायंगल। इसी तरह से 14 15 16, तो यहाँ पे टेंस वाला देखो वंस में सबके 0 है, टेंस वाला डिजिट देखते हैं तो 6 5 4 4 5 6, तो 6 बड़ा है और सबसे स्मॉल 4, ये 40। इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट 98 89 और 91, यहाँ पे सारे डिजिट कैसे 2 डिजिट की, लेकिन हमें क्या करना है, क्या चेक करना है, सबसे पहले उसका टेंस वाला प्लेस जो आगे वाला नंबर है वो कौन सा बिग है। तो 9 8 9, तो देखो 8 तो स्मॉल है और 9, ये दोनों 9 9 है। अब क्या करेंगे, पीछे वाला वंस वाला तो ये 1 है और ये 8 बड़ा है, तो इसके ऊपर ये सर्कल। अब इन दोनों की बात, तो ये 8 छोटा है, तो ऑलरेडी टेंस वाला डिजिट जो दोनों नंबर में टेंस वाला डिजिट जो भी छोटा होता है, वो वाली जो डिजिट होता है, नंबर होता है, वो क्या होता है, स्मॉल ही होता है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। आप भी मेरे साथ अपनी जो वर्कबुक है उसमें इस तरह से ट्रायंगल बनाते जाओ। नेक्स्ट 11 31 51, देखो तो 11 सबसे, ये 10 वाला डिजिट, ये 10 ये 10, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 5, तो ये 5, पीछे हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये क्या कर देंगे हम सर्कल, और से ये दोनों में स्मॉल ये, इसके ऊपर हम ट्रायंगल। उसी तरह से 29 92 एंड 28, देखो पहले क्या करते हैं, टेंस वाला डिजिट देखते तो 2 9 2, अब ये 9 तो बड़ा है वो ऑलरेडी, तो इसके ऊपर क्या कर देंगे सर्कल। अब 29 और 28 दोनों में 10 2 2, पीछे 8 9, तो ये 8 स्मॉल, तो इसके ऊपर हम ट्रायंगल इस तरह से कर लेते हैं। और अब देखो यहाँ पे 59 95 69, पहले क्या करते हैं, टेंस वाला डिजिट, ये 5 है, ये 9 है, ये 6 है, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9 वाला, तो ये वाला बिग नंबर ही होगा, तो इसके ऊपर हम सर्कल। अब 5 है और 6 है, तो 5 6 से छोटा है और इससे तो ऑलरेडी छोटा है, इसके ऊपर फाइंड। इस तरह से भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो आप अपनी वर्कबुक में ये कर, और अब बाकी के जो 4 एग्जाम्पल है वो आपको अपनी तरीके से, मैंने जिस तरह से सिखाया उसी के हिसाब से आपको ये फिनिश करनी है। नेक्स्ट ओके, यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है, हाउ मच इज द कॉस्ट, राइट इन बॉक्स। आपको उसका जो कॉस्ट होता है वो उसके बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे कुछ पजल जैसा है, हमें सोचना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पे 1 बनानास कितने रुपीस का है, 2 रुपीस का। 1 बनानास 2 रुपीस का, तो 3 बनानास कितने के हुए, तो हमें 2 2 2 3 टाइम्स देने पड़ेंगे। तो 3 बनानास के कितने, तो 6 रुपीस, कितने हुए 6 रुपीस। आप देख सकते हो कितने रुपीस, 6 रुपीस। चल, अब उसी तरह से सेकंड में इरेजर, 1 इरेजर का
1 रुपीज है तो उसके पास में कितने इरेजर दिए ड्रॉ करके हमें कितने पिक्चर इरेजर दिए तो गिन के बताओ। वेरी गुड, कितने हैं 8। तो कितने रुपीज होंगे एक 1 इरेजर का 1 रुपीज तो 8 इरेजर का 8 रुपीज कितने होंगे 8 रुपीज। तो आप वहां पे लिख सकते हो 8 रुपीज। तो आगे आप लिखो 8 रुपीज। उसके बाद पेन दिए 1 पेन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज। कितनी कॉस्ट दी है हमें 5 रुपीज। तो 4 पेन दिए तो 4 पेन की कितनी कॉस्ट होगी 1 पेन की 5 रुपीज तो 4 पेन की तो 5 + 5 + 5 20 रुपीज। कितनी रुपीज होगी 20 रुपीज। वहां पे आप लिखोगे 20 रुपीज। ओके नेक्स्ट स्केल दिए 1 स्केल के कितने रुपीज है 2 + 2 रुपीज 2 के 2 रुपीज दिए मतलब 4 रुपीज हुई। तो 1 स्केल 4 रुपीज की आती है। यहाँ पे 3 स्केल है 3 स्केल के कितने होंगे 4 + 4 + 4 = 12 रुपीज। कितने रुपीज 12 रुपीज। उसी तरह से यहाँ पे देखो तो पेंसिल दिए 1 पेंसिल के कितने प्राइस दिए यहाँ पे 3 रुपीज। कितनी प्राइस 3 रुपीज 1 पेंसिल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंसिल की कितनी हुई तो 3 5 50 रुपीज। कितने रुपीज होंगे 50 रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे हम 15 रुपीज। अब देखो एक बॉल दिया है वो बॉल की कॉस्ट कितनी दी है तो 1 रुपीज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। तो टोटल कितने होते हैं 8 रुपीज। कितने होते हैं 8 रुपीज। अब 8 रुपीज है तो यहाँ पे 2 बॉल दिए 8 रुपीज के 2 बॉल लेने हैं मुझे तो कितने होंगे 8 2 जा 16। कितने रुपीज होंगे 16 रुपीज। तो 16 रुपीज इस तरह से हो सकते हैं। तो ये भी आप अपनी वर्कबुक में मैंने जिसे लिखा है वो आप इस तरह से अपने बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है कलर एज पर द इंस्ट्रक्शन गिविंग बिलो। जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए हमें उसके हिसाब से क्या करना है हमें कलर करना है। तो नीचे की ओर देखो पूरा एक पिक्चर दिया है उसमें बहुत सारे बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्या किया नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर के हिसाब से और नीचे कुछ नंबर के हिसाब से क्या दिया है हमें कलर जो करने हैं। जैसे कि जहाँ पे 10 नंबर का रेड बॉक्स दिखाई दे 10 नंबर लिखे हो जो बॉक्स में उसमें आपको रेड कलर करना है। 20 नंबर लिखे हो उसमें आपको ग्रीन कलर करना है। 30 नंबर लिखा हो उसमें आपको येलो कलर करना है। 40 नंबर लिखा हो उसमें आपको ब्राउन करना है। 15 नंबर लिखा हो वहाँ पे आपको ऑरेंज करना है और 16 नंबर पे आपको ब्लू करना है। तो इस तरह से आप जब कलर अच्छे से करोगे तो आपका पिक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कैसा दिखाई दे रहा है आपको
एक हॉर्स हो, पीछे की ओर ट्री दिखाई दे रहा है, हॉर्स है और वो चल रहा है, और इस तरह से आपको ये पिक्चर का जो भी आप कलर फील करोगे तो अच्छे से इसकी डिज़ाइन आएगी। तो आप भी अपनी तरीके से ये कर देना। ओके, अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 222 पे यहाँ पे लिखा है गिव करेक्ट ऑर्डर टू द पिक्चर स्टोरी एंड राइट इन। यहाँ पे जो स्टोरी है वो आपको लिखनी है और यहाँ पे जो पिक्चर दिए हमें उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो आपने ये स्टोरी बहुत टाइम सुनी भी है कि 2 कैट होती है, वो क्या करती है, किसी के घर में रहती है और वहाँ से एक चपाती मतलब रोटी लेके आती है और वो जंगल में आके क्या करती है, झगड़ती है कि ये रोटी मैं खाऊंगी ज़्यादा, ये मैं खाऊंगी। तब वहाँ पे जो ट्री होता है उसके ब्रांच पे कौन बैठा होता है, तो मंकी। अब मंकी देख के बोलता है कि मैं क्या आपकी हेल्प कर दूं, आप दोनों को ये जो रोटी है उसको डिवाइड अच्छे से करके दे देता हूँ। तो उसने क्या किया, वो क्या लेके आया उसके बाद तो वो एक मेजरमेंट करने के लिए तराजू लेके आया, जिसको हम जब भी देखो तो आप कोई सामान लेने जाते हो तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से आपको माप के देते थे मेजर करके। और उसने क्या किया, जो रोटी थी उसको बीच में से और थोड़ी ज़्यादा एक कम क्या की काटी और दोनों में रखा। फिर उसने क्या मतलब वो बोला इसमें ज़्यादा है तो मैं क्या करता हूँ, चलो इसमें से थोड़ी रोटी मैं खा जाता हूँ, फिर आपको लेवल हो जाएगा। फिर वो इसमें से ज़्यादा खा जाता है, फिर ये वाला ज़्यादा हो जाता है तो ये वाला कम। तो इस तरह से करते करते वो पूरी रोटी वो खा जाता है और फिर वो दोनों जो बिल्लियाँ थी उनको समझा देता है कि ये देखो रोटी तो फिनिश हो गई, अब आपका भी सॉल्यूशन हो गया है, अब आप दोनों चले जाओ। वो दोनों बिल्लियाँ भी फिर समझ लेती कि उससे अच्छा था कि हम दोनों मिलके अच्छे से खा लेते हैं, वरना ये बीच में जो मंकी है उसने हमारे पास से रोटी खा ली। इसमें जो करेक्ट नंबर देने हैं वो कुछ इस तरह से। सबसे पहले जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें दो जो कैट है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को देख के वो रोटी है। तो वहाँ पे देखो ऑलरेडी 1 नंबर दिया हुआ है आपको, तो वहाँ पे 1 नंबर देना है। उसके बाद सेकंड नंबर वो दोनों लेके जब वो मतलब एक दूसरे से झगड़ा करती है और ऊपर से मंकी दिख रहा है तो वो वाला पिक्चर की नंबर 2 आएगा। फिर वो मंकी आके नीचे आके बोलता है कि मैं क्या आपकी हेल्प कर दूँ, तो उसका नंबर आएगा 3 नंबर। फिर वो क्या करता है, दोनों में से मतलब थोड़ी थोड़ी जो रोटी है वो खाता है और वो खोता है, तो मतलब वो कौन सा आएगा 4 नंबर। उसके बाद वो मेजर करते करते पूरी रोटी खा जाता है, अच्छा लास्ट बाइट भी खाता है, तो उसका नंबर आएगा 5। और वो दोनों बिल्लियों को क्या करता है, बाय बाय बोलता है, तो वो आएगा 6 नंबर। तो इस तरह से जो आपकी वर्कबुक है उसमें इस तरह से नंबर दे दो आप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेक अ स्टोरी फ्रॉम द पिक्चर एंड टेल इट टू योर फ्रेंड। आपको क्या करना है, जो पिक्चर दिया है उसके हिसाब से स्टोरी लिखनी है और अपने फ्रेंड को बताना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी जो हमारी बुक थी, बुक में जब पढ़ रहे थे तब वहाँ मैंने आपको लिखाई हुई है। तो उसके नीचे देखो तो दूसरी एक स्टोरी दी है जो रैबिट और टोटोरोस की है। ये दोनों क्या करते हैं, रेस लगाते हैं और उसमें क्या होता है, रैबिट जल्दी से मतलब जंप लगाते लगाते आगे आ जाता है और फिर आके देखता है कि अभी तो टोटोरोस बहुत दूर है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो वो सो जाती है और टोटोरोस धीरे धीरे चलते चलते वो वहाँ पे जो विनर वाली लाइन होती है वो मतलब क्रॉस कर देता है और वो विन हो जाता है। उसके बाद जो गॉट वाली जो है स्टोरी वो भी मैंने आपको ऑलरेडी लिखाई हुई है। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बुक में
फिनिश की हुई है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट है ये कंप्लीट होता है। अब आपको अपनी जो वर्कबुक है वो कंप्लीट फिनिश कर देनी है। यहाँ पे हमारे पूरे यूनिट कंप्लीट हो गए। उसके बाद असाइनमेंट लिए वो आपको रेडी अभी करने नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू।